हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में एकल झिर्री द्वारा विवर्तन का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आज के वीडियो सेशन में और आपको 5 अंक बोर्ड एग्जाम में दिला के रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं विवर्तन होता क्या है। विवर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से या अवरोधक से मुड़ करके ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की घटना ही क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। आपने देखा होगा घरों में खिड़कियों से या झरोखों से आने हुए प्रकाश की किरणें जो होती है ऐसे फ्लोटिंग करते हुए तैरते उसके कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, विवर्तन का एग्जाम्पल है, विवर्तन का उदाहरण है। विवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन होता है और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है, यह जो स्रोत होता है प्रकाश स्रोत और यह पर्दा है, इसके बीच की दूरी सीमित होती है, निश्चित होती है। और फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो एकल झिर्री द्वारा विवर्तन के लिए हमें फ्राउनहोफर विवर्तन प्राप्त करना है, अर्थात स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक प्रकाश स्रोत S है। हम क्या मान लेते हैं, एक प्रकाश स्रोत S है, इसके आगे एक AB स्लिट रखी हुई एकल झिर्री, AB माने जो स्लिट है एकल झिर्री, इसकी पूरी चौड़ाई AB है। ठीक है, AB एक क्या है, झिर्री है जिसकी चौड़ाई हमने मान लिया है E मान लिया है। इस स्लिटों के बीच की दूरी क्या माना है, E। आप स्मॉल d भी मान सकते हैं। और इस जो होता है एकल झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी जो होती है कैपिटल D है। ठीक, हमें फ्राउनहोफर विवर्तन प्राप्त करना है। इसके लिए हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं और यहाँ पर क्योंकि दोनों जो A से और हम पर्दे के बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त कर लेते हैं और इस पर्दे का जो मध्य बिंदु है इसके मध्य बिंदु पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अब A से B पर हम एक लंब डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं D और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगा। यही इसका पथांतर होगा, माने पथों का अंतर, माने A से P की दूरी B से P की दूरी में थोड़ा सा डिस्टेंस है, अंतर है, इसी अंतर को हम बोलेंगे पथांतर बोलेंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए क्या लिखा गया है। माना एक प्रकाश स्रोत S है जबकि AB एक झिर्री है जिसको स्लिट बोलते हो। फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा पर्दे के बिंदु पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। माने इसके बिंदु P पर उत्तल लेंस द्वारा इसके बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त कर लेते हैं तथा पर्दे के बिंदु O पर केंद्रीय उच्चिष्ट अर्थात इसका मध्य बिंदु है पर्दे का, उसी पर केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त किया जाता है। तो अब यहां पर समझिए, देखिए दिया क्या गया है, BD बराबर क्या है, लैम्डा है और AB स्लिट की लंबाई जो है, स्लिट की चौड़ाई AB जो है E है। ठीक, अब मान लेते हैं इसके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, थीटा। अब देखिए त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में देखिए कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब, और ए 90 अंश है, 90 अंश सामने भुजा कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन कौन दर्शाता है, साइन दर्शाता है। तो हो जाएगा साइन एंगल क्या है, थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, कोण के सामने की भुजा क्या है BD, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण क्या है AB। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। तो यहां से हो जाएगा क्या, BD बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। तो यहां से BD बराबर हो जाएगा कितना, AB की वैल्यू कितना है E, तो हो जाएगा E साइन थीटा। इसको मान लेते हैं, देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए क्या, इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर
2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिए एक पक्ष क्या है बराबर, ए भी बी डी है, तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान ई। तो यहाँ से यदि कोण बहुत छोटा है, यदि कोण बहुत छोटा है तो आपको पता है यदि कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान ई। ये आ गया कोणीय चौड़ाई। ठीक, 91 निम्निष्ठ के लिए 91, यहाँ देखते हैं ऊपर, यहाँ से देखते हैं 91 निम्निष्ठ के लिए 91 निम्निष्ठ के लिए हो जाएगा कितना, थीटा बराबर n से मल्टीप्लाई कर दो n लैम्डा अपान ई। यही हो गया 91 निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, कोणीय चौड़ाई। अब पहले निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पहले निम्निष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, जहां n है 1 हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान ई। दूसरे निम्निष्ठ लेकर पूछा जाए इसको हम थीटा n भी मान सकते हैं, तो थीटा 1 हो जाएगा। और दूसरे निम्निष्ठ के लिए जहां n 1 है वहां पर n बराबर क्या रख देंगे, 2, थीटा 2 बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपान ई। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे और जितने भी निम्निष्ठ के लिए निकालना है तो n की वैल्यू वही रख दीजिए। ठीक, अब एक चीज और हम अलग से निकालेंगे, क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ए भी पूछा जाता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय निम्निष्ठ की चौड़ाई ऐसे बोल दो, केंद्रीय निम्निष्ठ की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई ऐसे लिख दो, कोणीय चौड़ाई। अब देखिए तो दोनों तरफ देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों तरफ क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों तरफ प्राप्त होगा। और एक तरफ क्या होता है थीटा अपान लैम्डा ई, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर लैम्डा अपान ई प्लस लैम्डा अपान ई क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपान ई। तो 2 थीटा को ही बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 लैम्डा अपान ई के बराबर आ जाएगा। इतनी बातें सबको समझ में आई, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहां पर थोड़ा समझते हैं। यहां पर देखिए अगर हमें दूरी निकालना है तो हमें पता है चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। अब देखिए कोण क्या है, थीटा, चाप कितना है, देखिए कितना है y, अपान त्रिज्या कितना है d है, यहां से यहां की दूरी d है, तो यहां से y बराबर यही निकालना है हमें, y बराबर थीटा इंटू कैपिटल D। अब थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपान ई, तो y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल ई। हमने बताया चाहे स्मॉल ई लिखो चाहे स्मॉल d लिखो, एक ही चीज है। अब 91 निम्निष्ठ के लिए दूरी क्या हो जाएगा, 91 निम्निष्ठ से दूरी तो जहां तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको yn लिख सकते हो, तो yn बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपान ई। जहां yn क्या है, nवें निम्निष्ठ से दूरी है, n क्या है,
निम्निष्ठ है, कितना कौन सा निम्निष्ठ है, और लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, कैपिटल डी क्या है, स्रोत और स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, और ई क्या है, एकल झिर्री के बीच की दूरी, स्लिट की दूरी है ई, चाहे स्मॉल डी भी लिख सकते हो। तो इस तरह स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिएगा। बाकी अगर अभी तक आप पिछला वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट का अभी आप पूरा रिवीजन नहीं किए हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स कराए जा चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और ऐसे बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।